देखो ये प्रश्न एसएससी से संबंधित है। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और उसके बाद इस पर 15% का बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ है। देखो व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अगर मैं क्रय मूल्य 100 ले लेता हूं, क्रय मूल्य मैंने 100 लिया, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 30% अधिक अंकित कर दो, 130। देखो से आगे क्या है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया ऐसे सपोज। तो अब अंक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब 100 में तो उसने खरीद दिया और 30% एक्स्ट्रा उसके ऊपर लिख दिया कि ये जो वस्तु है वो 130 की है। 30% अधिक लिखा, 100 गुणा 130/100 करेंगे तो 130 आ जाएगा। उसके बाद इस पर 15% का बट्टा देता है। अब देखो यहाँ पे बट्टा दे रहा है ना, बट्टा बोले तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15% का। तो अब हम इससे विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य पे निकलता है। भाई खरीदी तो उसने 100 में लिख दिया, खरीदी तो 100 में, क्रय मूल्य खरीदना होता है और इसके ऊपर लिख दिया कि ये 130 की है। अब वो क्या कर रहा है? डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु बिक जाएगी तो विक्रय मूल्य आएगा। तो अंकित मूल्य 130 है। अब 15% का डिस्काउंट है तो 100 - 15 85/100 ऐसे करना है। फिर ये 0 से 0 तो कट गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 8 104 ना 8 100 ने, हाँ 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 13 5 65 होगा ना। हासिल 6 रहा तो 104 ने 6 100 ने 10। ठीक है, अब नीचे कितना है? 10 है। देखो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, 5 रहा और हासिल 6 रहे। 104 और 6 कितना हुआ? 110। फिर अब देखो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना आएगा? 110.5। ये आया हमारा विक्रय मूल्य। अब खरीदा 100 में था, बेचा जा रहा है 110.5 में। खरीदा तो 100 में क्रय मूल्य और बेच रहे हैं 110.5 में, तो कितना लाभ हुआ? लाभ कितने का हुआ? 110.5 में से 100 घटा दो, यानी कि कितना लाभ आया? 10.5। और ये 100 पे ही है, इसका मतलब 10.5% सही रहा। ये लाभ हुआ। भाई लाभ कितने का हुआ? 10.5 का हुआ। इसमें से ये माइनस किया, बटा क्रय मूल्य तो 100 है और गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा? 10.5% कितना आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। अब प्रश्न में रुपए में लाभ दे रखा है और परसेंटेज में हमारा ये है 10.5। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ होता है? ये लाभ दे रखा है, यानी कि हमारे पास जो लाभ आया है 100 मानने पर वो 10.5 है। वो किसके बराबर है? 84 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? 84/10.5। और क्रय मूल्य कितना लिया था? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 84/10.5 गुणा 100 करेंगे ऐसे। ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लग जाएगा, फिर ये कट जाएगा। देखो 5 से काट दो, ये 21 बार गया, 5 से काटा तो ये 200 बार गया, फिर 21 से काटा तो ये 4 बार कटा। 4 × 200 करेंगे तो कितना आएगा? 800 रुपए आ जाएंगे, है ना। 800 रुपए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। तो कहने का मतलब हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया था 110.5, खरीदी 100 में, 110.5 में बेची, यानी कि 10.5 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 10.5 का 100 पे ही, इसलिए 10.5% भी सही है। तो 10.5 की वैल्यू दे रखी है 84 रुपए, क्योंकि लाभ है वो रुपए में दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 10.5 नीचे आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है? 100 है, 100 माना था, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 800 रुपए। सॉल्व करेंगे तो